प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल रोलकला इस्पात संयंत्र में आगामी सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के उपलक्ष्य में विक्रेताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं के साथ एक संवाद सत्र आयोजित। सेल रोलकला इस्पात संयंत्र में राष्ट्रीय कर्मयोग वृहद जन सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 450 कर्मचारी प्रशिक्षित। और सेल रोलकला इस्पात संयंत्र के इस्पात शहर में सामुदायिक स्वच्छता पहल के साथ स्वच्छता 5.0 अभियान जारी। अब समाचार विस्तार से। सेल रोलकला इस्पात संयंत्र के सामग्री प्रबंधन विभाग के सम्मेलन कक्ष में आगामी सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के उपलक्ष्य में 23 अक्टूबर 2025 को विक्रेताओं आपूर्तिकर्ताओं के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया गया। आरएसपी के कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार ने इस सत्र की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन श्री टी विनोद, मुख्य महाप्रबंधक अनुरक्षण श्री एस रायचौधरी, मुख्य महाप्रबंधक सीसीडब्ल्यू श्री आलोक कुमार बेरा, मुख्य महाप्रबंधक यांत्रिक श्री डी के पालो, मुख्य महाप्रबंधक सतर्कता एवं एसीवीओ और सामग्री प्रबंधन एवं सतर्कता विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। जिला लघु उद्योग संघ DSSIA, उड़ीसा युवा उद्यमी संघ OYEA, उड़ीसा लघु एवं मध्यम उद्यमी संघ OASME और रोलकला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड एंटरप्राइजेस के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री अनिल कुमार ने सतर्कता विभाग और सामग्री प्रबंधन कर्मी समूह द्वारा ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के प्रयासों की सराहना की, जो व्यावसायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठता और निष्पक्ष प्रथाओं को मजबूत करते हैं। उन्होंने सभी हितधारकों से नैतिक आचरण और सामूहिक जिम्मेदारी के मूल्यों को बनाए रखने का भी आग्रह किया। महाप्रबंधक सतर्कता एवं एसीवीओ श्री रंजन भारती ने सभी प्रतिभागियों को सतर्कता सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई और पारदर्शिता और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं की संस्कृति को बढ़ावा देने में विक्रेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के महत्व पर भी विस्तार से प्रकाश डाला और इस पहल में बाहरी हितधारकों को शामिल करने के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। इससे पहले श्री टी विनोद ने विक्रेताओं का स्वागत किया और कार्यक्रम का अवलोकन प्रस्तुत किया, जिसमें इस वर्ष के विषय सतर्कता जागरूकता सप्ताह के पालन के बारे में विवरण शामिल था। उप प्रबंधक विपणन श्री MC कुमार ने विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया, जेम के माध्यम से खरीद और SRM प्लेटफॉर्म के माध्यम से निविदा प्रक्रिया पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श सत्र में विक्रेताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया और निविदा, खरीद और विक्रेता प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। महाप्रबंधक विपणन श्री GS गोस्वामी ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। वरिष्ठ प्रबंधक विपणन सुश्री स्नेहा जी मोहंती ने कार्यक्रम का मंच संचालन किया। सेल रोलकला इस्पात संयंत्र के लगभग 450 कर्मचारियों को IGOT राष्ट्रीय कर्मयोगी वृहद जन सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत 10 चरणों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि देश भर में शुरू किए गए क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत मास्टर प्रशिक्षक अंतिम प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। ये प्रशिक्षण अभ्यास ज्ञानार्जन एवं विकास LND विभाग में आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय कर्मयोगी वृहद जन सेवा कार्यक्रम का 8वां चरण 22 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे संयंत्र से 57 कर्मचारियों ने भाग लिया। वरिष्ठ प्रबंधक LND सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा और वरिष्ठ प्रबंधक LND सुश्री विनीता तिर्की इस सत्र की संचालिका थी। 9वें सत्र में 48 कर्मचारियों ने भाग लिया, जिसमें वरिष्ठ प्रबंधक CMM श्री दुखी श्याम सोरेन और उप प्रबंधक मानव संसाधन सुश्री तीसरी साहू संसाधन कार्मिक थे। इसी प्रकार 24 अक्टूबर को आयोजित 10वें सत्र में 48 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सहायक महाप्रबंधक I&A CP2 श्री रविश पटीदार और वरिष्ठ प्रबंधक LND सुश्री विनीता तिर्की सत्र के सूत्रधार थे। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम में पेडागॉग ऐप का उपयोग करके इंटरैक्टिव शिक्षण विधियों को अपनाया गया, जो कर्मचारियों के कार्य के संदर्भ से निकटता से जुड़ी हुई है।
सत्रों में परिस्थितिजन्य अभ्यास शामिल थे, जहां प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से अपने कामकाज को बेहतर बनाने और कर्मयोगी कार्यशैली को अपनाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। एक विस्तृत टीम डिजाइन अभ्यास भी आयोजित किया गया, जिससे प्रतिभागियों को अपनी वर्तमान भूमिकाओं पर विचार करने, अपने अनुभवों में अपने योगदान का आकलन करने और ये समझने में मदद मिली कि उनके प्रयास संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ साथ राष्ट्रीय विकास के बड़े लक्ष्यों के साथ कैसे संरेखित है। सेल रोलकला इस्पात संयंत्र का स्वच्छता 5.0 अभियान इस्पात शहर के विभिन्न हिस्सों में उत्साह के साथ जारी रहा, जिससे स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता के संदेश को बल मिला। इस अभियान के तहत स्थानीय बाजारों और आवासीय क्षेत्र में और उसके आसपास स्वच्छता गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी नगर अभियांत्रिकी जन स्वास्थ्य डॉक्टर दीपाला वंगेरे ने 23 अक्टूबर 2025 को चाइना मार्केट क्षेत्र में आयोजित स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। जन जागरूकता सत्र के एक भाग के रूप में डॉक्टर दीपाला वंगेरे ने खुले में शौच, अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों, कचरा संग्रहण डिब्बों के उपयोग, एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध और डेंगू की रोकथाम जैसे प्रमुख मुद्दों पर बात की। उन्होंने स्वच्छ भारत हरित भारत के आदर्श वाक्य के तहत एक स्वच्छ और हरित वातावरण के निर्माण के लिए इस्पात शहर के निवासियों के बीच जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्यों और पर्यावरण चेतना के महत्व पर भी जोर दिया। अभियान के तहत नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई छटाई, मिट्टी समतलीकरण और आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ बाजार परिसर की सफाई सहित कई स्वच्छता गतिविधियां की गई। आरएसपी द्वारा गठित स्वच्छता स्वाभिमान समूहों के शामिल यंत्र स्वच्छता स्वाभिमान ग्रुप सेक्टर 4, लक्ष्मी मार्केट और सुभाषपल्ली स्वच्छता स्वाभिमान ग्रुप के लगभग 40 सदस्यों ने अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनके साथ दुकानदार और स्थानीय निवासी भी शामिल हुए, जिससे स्वच्छता बनाए रखने की दिशा में सामूहिक प्रयास सुनिश्चित हुए। पूरी गतिविधि का समन्वयन सहायक प्रबंधक नगर अभियांत्रिकी जन स्वास्थ्य श्री आर प्रधान द्वारा किया गया। हिंदी समाचार कक्ष से आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।